बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, मैं हूं अजमत खान और आप देख रहे हैं प्रोग्राम अजमतनामा। नाजरीन, आज हम बात करेंगे एफबीआर के हवाले से। गुज़िश्ता दिनों हमने 2-3 एपिसोड में 2-3 व्लॉग्स में आपको ये बताया था कि पाकिस्तानी ख़जाने को किस तरह से टैक्स की मद में नुकसान पहुँचाया जा रहा है। सेल्स टैक्स की मद में एक बहुत बड़ा फ्रॉड सामने आया, जिसके लिए बाकायदा से एक FIR दर्ज की गई और उसके बाद उसकी इंटरोगेशन की गई, उसकी जो इंक्वायरी की गई, तहकीकात की गई और उसमें जो तारिक नदीम दुरानी साहब थे FBR के अफसर, उन्होंने इनिशियली सबसे पहले इसकी इंटरोगेशन की और उसमें उन्होंने कुछ निचली सतह के लोगों को चालान में शामिल किया और बड़ी बड़ी मछलियों या बड़े बड़े मगरमच्छों को छोड़ दिया। फिर उसके बाद ये हुआ कि उन्होंने अपना जो भी उनका सिलसिला था, ईदी थी, नजराना फितराना जो भी था, वो लिया और ले करके वो साइड हो गए। उसके बाद वहाँ पे नए IO दाखिल होते हैं इस केस में, जायद हुसैन नकवी साहब। जायद हुसैन साहब ने ये किया कि इस केस को लेकर के आगे चले। इस केस को लेकर के जब आगे चले हैं और उन्होंने कोशिश की कि लोगों को मज़ीद शामिल करें, और उन्होंने ऐसे ही किया कि कुछ लोगों को मज़ीद चालान में शामिल किया और कुछ लोगों को बदस्तूर नज़रअंदाज कर दिया गया। खैर, आज की स्टोरी का जो असल मुद्दा है, जो असल मकसद है, वो उन लोगों पे नहीं है जिन लोगों को छोड़ दिया गया है। उस पर हम आने वाले व्लॉग्स में ज़िक्र करेंगे, लेकिन आज ज़िक्र करेंगे इस केस के जो मरकज़ी किरदार बनाए गए हैं, उनके हवाले से बात करेंगे कि किस तरह से आसिफ रज़ाक दिनार को, जो इस केस के मरकज़ी किरदार बताए गए हैं, दिखाए गए हैं या बनाए गए हैं या अदाकारी करके उनको मरकज़ी किरदार बाकायदा बनाया गया है, जो एक छोटा सा किरदार थे, जबकि असल सिलसिला जो था वो आमिर इंडस्ट्रीज़ के हवाले से था, जो अरबों खरबों टैक्स चोरी का मामला था। अब सूरत हाल ये है कि ये एक शख्स गिरफ़्तार होकर के इनको तोहफे में दे दिए गए कि ये एक शख्स हमने गिरफ़्तार कर लिए, या आप लें। इन्होंने उनको जेल कस्टडी करवाया, रिमांड पहले लिया, 14 दिन का मुकम्मल रिमांड भी नहीं हुआ, पहले 2-3 दिन का हुआ, फिर 4 दिन का हुआ, फिर उसके बाद इन्होंने रिमांड मांगा नहीं, फिर 1 हफ़्ता तकरीबन वो जेल में रहे, और फिर उसके बाद जेल में भी नहीं रहे बल्कि वो एक निजी हॉस्पिटल, एक हॉस्पिटल, सरकारी हॉस्पिटल में रहे, और फिर उसके बाद उनकी ज़मानत लगाई गई और उनकी आज बिलाखिर ज़मानत हो गई। 50 लाख रुपए सिक्का राइजल वक्त ये उन्होंने ज़मानत के तौर पर सिक्योरिटी बॉन्ड रखवाए हैं। फिर उसके साथ साथ जो मोहम्मद सईद कुरैशी साहब हैं, स्पेशल जज हैं, कस्टम टैक्सेशन एंड स्मगलिंग, एंटी स्मगलिंग कराची, इन्होंने आज इनकी ज़मानत मंजूर की है और इन्होंने साथ में कहा है कि 1.68 बिलियन रुपीज़ की पोस्ट डेटेड चेक देंगे, और ये चेक भी जो हैं वो कमिश्नर 4 के नाम होंगे, और इन्होंने वो चेक दिए हैं। अब सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि पहले IO ने, फिर दूसरे IO ने कहीं भी इतनी बड़ी अमाउंट का जिक्र यहाँ पे नहीं किया है कि अगर ये कुल रकम लगाई जाए, ये 10% के हिसाब से जो सेल्स टैक्स होता है किसी भी चीज़ पे, जब आप कोई चीज़ ख़रीदते हैं तो 10% उसका जो सेल्स टैक्स होता है, उस सेल्स टैक्स को मजमूई तौर पर अगर इस शख्स के ज़िम्मे लगाएं जो इन्होंने चोरी किया था अंडर इनवाइसेस के ज़रिए से, तो वो बनाया गया है यहाँ पे 1.68 बिलियन रुपए। तो आप तसव्वुर करें कि ये कुल रकम जो होगी वो 933 करोड़ रुपए होगी, जिसका 10% ये बन रहा है। अगर ये उस केस में एक शख्स ने इतनी अंडर इनवाइसेस की हैं, तो आप तसव्वुर करें कि इस केस में जो 50-60 से ज़्यादा और दीगर कंपनियां हैं, लोग हैं बड़े बड़े, उनका क्वांटम कितना बड़ा होगा। फिर अगर उनका क्वांटम इतना बड़ा होगा जो ख़रीदार हैं, जिन्होंने वहाँ से ख़रीदा है, जो बेनिफिशरी हैं आमिर इंडस्ट्रीज़ के, तो फिर आप तसव्वुर करें कि 1.68 बिलियन एक शख्स के ज़िम्मे टैक्स था, जिससे टैक्स चोरी की है, जो डिटेक्ट हुआ है। बाकी कितना नज़रअंदाज हुआ है ये अलग बात है, और बाकी लोगों का कितना होगा, और फिर आमिर इंडस्ट्रीज़ का क्वांटम कितना बड़ा होगा, जिसको पहले IO जनाब तारिक नदीम दुरानी साहब ने भी नज़रअंदाज किया है, और फिर दूसरे IO जनाब जायद हुसैन साहब ने भी इसको नज़रअंदाज किया है। ये सादा सा मामला नहीं है, ये ऐसा मामला है जिस पे यकीनन लोगों को उठना चाहिए, बात करनी चाहिए, और मुतलका जो हुकाम हैं उनको इस पे इनिशिएटिव लेना चाहिए कि ये इतनी बड़ी संगीन गलती कैसे हो सकती है कि एक शख्स से 1.68 बिलियन रुपीज़ जो हैं वो उसने टैक्स चोरी किया है। अब ये टैक्स उन्होंने चोरी किया है यहाँ पे, तो इसका मतलब ये है कि जो इनका असल कारोबार था
वो तो बहुत बड़ा था, क्योंकि 10% अगर उसका टैक्स ये चोरी करते हैं और 1.68 बिलियन रुपीस बनते हैं तो असल क्वांटम कितना बड़ा होगा। फिर सवाल ये भी पैदा होता है कि इनके पास ये रकम आई कहाँ से, क्या इन्होंने कहीं डिक्लेयर किया है, क्या इन्होंने अपने टैक्स गोशवारों में ये रकम शो की है या नहीं की है। फिर इसके साथ साथ एक सवाल और भी पैदा होता है कि ख़ुद इनका अगर ये हाल है तो इनके जो पार्टनर हैं इनके कारोबार में, जिनका अभी तक कहीं जिक्र नहीं आया है, वो कादर मेमन साहब की सूरत हाल क्या है। वो एक वक्त था कि 7 लाइन के क्वार्टर में रहते थे और अब सूरत हाल ये है कि वो बैरून मुल्क इंग्लैंड में वो अपने बच्चों समेत रहते हैं। शायद वो पाकिस्तान में है या नहीं है, क्योंकि केस सामने आने के बाद कौन तपश के हाल में रह सकता है। ये सारी सूरत हाल थी। आने वाले वक्त में हम इस पर मज़ीद अपडेट्स आपको बताएंगे। कोशिश करेंगे कि हमारी मुलाकात आसिफ रज़ाक दीनार साहब से हो या उनके वकला से हो, उनसे भी बात करेंगे, उनका भी मौका शामिल करेंगे। फ़िलहाल इसी के साथ अपने मेज़बान अज़मत खान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।